स्टार्ट कर। आवाज तो आ रही है ना? प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, गुड गुड गुड। बचपन से हमारा स्कूल में अध्यापक क्लास एंटर करने के बाद एक छोटा सा एक्सरसाइज, स्टैंड अप सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन, दैट इज द स्टैंडर्ड एक्सरसाइज। लेकिन ऑनलाइन में अभी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए एम आई ऑडिबल? प्लीज रेज योर हैंड्स, दैट इज द स्टैंडर्ड क्वेश्चन, exactly like in our schools. Good. uh, I need 2 volunteers. Volunteers, please type in the chat or Q&A so that आप आपका माइक हम लोग इनेबल कर सकता है। वॉलंटियर करने के लिए कौन तैयार है? चैट या क्यूए विंडो में। ओके, जैविक। ओके, जैविक, how to unmute? We will make you unmute. Just hold on a second. Jaivic. Okay, now you can wait for a second. You can unmute. Yes, Jaivik, you can unmute now. Sir. हाँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चन इन द एज अ समरी, कल हम लोग ने क्या देखा क्लास में? आज भी सर आपने होमवर्क दिया था IRCTC का सर, स्क्रीनशॉट हाँ लेने के लिए जैसे। हाँ, ठीक है, वो IRCTC से स्क्रीनशॉट लिया क्या? सर एक मिनट, श्रेयांशी also wants to, I will allow her also to talk. Shreyanshi also can unmute now. Jaivik, आपने यस can you just share that screen? Is it possible? allow कर रहा है क्या वो? I'll have a look sir. स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर करने के लिए अलाउ करता है क्या वो जोहो में? शायद नहीं सर, नहीं, ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। ओके, एक काम कर लीजिए, वो चैट में, चैट सर विंडो में एक अटैचमेंट है ना, शेयर फाइल कर सकते हैं आप। वो जो स्क्रीनशॉट है ना, वो फाइल को वो चैट में शेयर कर लो। मैं स्क्रीन शेयर अटैचमेंट कर में रहा हूँ। एक छोटा सा पिन है ना लेफ्ट हैंड में, अटैचमेंट शेयर फाइल करके, चैट विंडो। लेट मी शो माय स्क्रीन। Q&A में सर ना। एक मिनट, एक मिनट। चैट विंडो ऐसा होता है ना, चैट विंडो, ये चैट विंडो में लेफ्ट हैंड साइड में एक शेयर फाइल है, आइकॉन है, वो दिख रहा है क्या आपको? आपका स्क्रीन सर पे मेरे में ऐसा नहीं दिख रहा है सर। ओके, Q&A में भी नहीं आ रहा है? नहीं सर, ओनली Q&A आ रहा, आस्क क्वेश्चंस है, बस यही है। उसमें भी अटैचमेंट नहीं है? नहीं सर, मैं इसे मोबाइल से यूज कर रहा हूँ ना सर, इसलिए शायद नहीं दिख रहा है सर। हाँ ठीक है। ओके, okay, now, okay, that's okay. Now let us do one thing. I'll stop screen sharing. पहली वाला कौन सा स्क्रीन है IRCTC में? पहला वाला सर इसे खोलेंगे तो पहले तो दो चीजें सर दिखती हैं इसमें। पहले आप लॉग या फिर लॉग इन कर सकते हैं उसमें। हाँ पहले जिसको पता है सर कि अगर लॉग इन करना है तो पहले लॉग इन कर सकता है उसमें। नहीं तो फिर सर नहीं आता है, वो डेस्टिनेशन फिल करने के लिए आता है उसमें। हाँ, वो डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट, यस वो सर, डेस्टिनेशन। उसमें टाइप कर सकता है क्या, या कि सेलेक्ट करना पड़ेगा? सेलेक्ट, आप सेलेक्ट मतलब कि पहला लेटर टाइप करेंगे तो उससे स्टार्टिंग वाले सभी आ जाते हैं। हाँ, वो कंट्रोल का नाम, वो फील्ड का नाम क्या है? वो फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं। कॉम्बो बॉक्स, ओके सर। हाँ, अभी ठीक है। देन एक मिनट, IRCTC, राइट?
Yes, sir. 4.10. Okay, let me go to that screen. I will share my screen also. अभी दिख रहा है ना? From यही वाला ना? Yes, sir. हाँ. Now इसमें CHE में टाइप कर रहा हूँ. तो CH से क्या कौन सा स्टेशन है वो तो इधर लिस्ट करता है, राइट? चेन्नई Yes, सेंट्रल. sir. चेन्नई सेंट्रल को मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये तो आ गया इधर. ये इसका नाम कॉम्बो बॉक्स है क्योंकि इसका नाम एडिट लिस्ट बॉक्स है. जनरल, लेडीज या लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, पर्सन विद डिसेबिलिटी. इसका नाम तत्काल बुकिंग. इसमें टाइप नहीं कर सकते हम लोग, करेक्ट ना? नहीं सर. इसमें सिर्फ माउस यूज कर सेलेक्ट कर सकता है, एक ही काम इधर कर सकता है. तो मैं अभी इधर जनरल बोलता हूँ इधर. ये तो कॉम्बो बॉक्स है, टाइप भी कर सकता है, सेलेक्ट भी कर सकते हैं. तो इसमें वाराणसी, वाराणसी जंक्शन, ओके, बनारस उत्तर प्रदेश. पहला 2-3 कैरेक्टर में टाइप किया, बाद में सेलेक्ट किया. सो टाइप भी कर सकता है, सेलेक्ट भी कर सकता है. उसका नाम कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं. इसमें एसी फर्स्ट क्लास, एसी 2 टायर सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन टाइप नहीं कर सकते. सो इसका नाम लिस्ट बॉक्स है, ये भी लिस्ट बॉक्स है. इसका नाम कैलेंडर कंट्रोल, कौन सा तारीख जाना है ना, वैसे अक्टूबर 19 जाना है, राइट? ये कैलेंडर कंट्रोल. लेकिन अभी हम लोग को ये भी डब्बा है, ये भी डब्बा है, ये भी डब्बा, ये भी डब्बा, सब डब्बा ही है. लेकिन वो डब्बा में क्या कर सकता है? सेलेक्ट कर सकता है क्योंकि हमारा इनपुट दो ही है. माउस एक इनपुट है, माउस के वजह से हम लोग ने क्लिक कर सकते हैं. कीबोर्ड और दूसरा इनपुट डिवाइस, उससे टाइप कर सकता है. ये वाला है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ट्रेन विथ अवेलेबल बर्थ, रेलवे, राइट? इसका नाम रेडियो, सॉरी, चेक बटन है. एक चेक मार्क आता है ना, टिक मार्क आता है. ये वाला तो टिक मार्क है. चेक बॉक्स. चेक बॉक्स बोलते हैं. नाउ सर्च कर रहा हूँ, अभी सर्च कर रहा हूँ. सर्च करने के बाद अभी क्या हुआ? पहले मैं आई वाज इन प्रीवियस स्क्रीन. वो स्क्रीन का लेआउट में सिर्फ ये सब आइटम्स था. अभी वो स्क्रीन से दूसरा स्क्रीन हम लोग ने आ गया. ये स्क्रीन का नाम ट्रेन लिस्ट है, राइट? ये स्क्रीन ट्रेन लिस्ट है. और एक बात कर रहा हूं, इसमें ट्रेन सर्च, ये पेज का नाम ट्रेन सर्च है, राइट? नाउ इसमें चेन्नई सेंट्रल 19th वाराणसी जंक्शन, AC 3 टायर जनरल सर्च कर रहा हूं. नाउ व्हेन आई क्लिक सर्च, ये वाला इसका नाम विंडो या स्क्रीन या पेज या फॉर्म में हम लोग ने भरते हैं, देन क्लिक करते हैं. ये क्लिक एक एक्शन होता है. क्लिक के पास दूसरी स्क्रीन आ गई हम लोग. ये स्क्रीन का नाम ट्रेन लिस्ट है. वो स्क्रीन अलग है, ये स्क्रीन अलग है. इस स्क्रीन में क्या दिखाता है? डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, अभी ऑप्शन दिखा रहा है. चेन्नई एक्सपो से बनारस तक, बुक नाउ, अदर डेट्स. नाउ इट इज शोइंग समथिंग इन दिस विंडो, राइट? ये दूसरा विंडो है. नाउ ओके, नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय स्क्रीन. ओके ओके, इसके पहले सो दो स्क्रीन होता है. दो स्क्रीन के बाद आप ट्रेन को चूज कर सकता है, राइट? स्लीपर. नाउ आई पुट ऑल दीज थिंग्स, राइट? फिर भी इधर
नेक्स्ट डे में कुछ हुआ क्या? यस, नहीं हो रहा है, 0 रिजल्ट्स दिखा रहा है, ट्रेन अवेलेबल नहीं है. ओके, नाउ इफ आई गो टू सम अदर डेट 31, मॉडिफाई सर्च, राइट? आई थिंक मैं तो कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, राइट? नाउ दिस इज अ डिफरेंट स्क्रीन. ओके, आपने एक ट्रेन को सेलेक्ट करने के बाद शो अवेलेबल ट्रेन्स. ओके, मैं तो क्लिक किया, शो अवेलेबल ट्रेन्स, कुछ नहीं है, 0 रिजल्ट्स है, इसमें रिजल्ट्स नहीं हो रहा है, राइट? नाउ आई एम मॉडिफाइंग द डेस्टिनेशन एज बेंगलुरु. बेंगलुरु में दिया, ये वाला तो एक ट्रेन है, ये दूसरा ट्रेन है, ये तीसरा कावेरी एक्सप्रेस, बहुत सारे ट्रेन्स दिखा रहा है. नाउ आई वांट टू सेलेक्ट. ओके, I want to select a thing. Now you can say click on train schedule. कब स्टार्ट हो रहा है, कब वो डेस्टिनेशन जाएगा, ये सब इसमें दिखाता है. ये अलग विंडो है, ये वाला अलग विंडो है. अगर मैं तो ट्रेन शेड्यूल क्लिक करूं तो another window comes, right? So आपने क्या, हम क्या करते हैं सॉफ्टवेयर में, ये एक विंडो जाकर डेटा फिल करते हैं और एक बटन को दबाते हैं, बाद में दूसरा विंडो दिखाता है, उसमें भी फिल करते हैं या तो इंफॉर्मेशन लेते हैं. यही है हमारा काम सॉफ्टवेयर के साथ. एनी अदर थिंग डू वी डू हियर इन दिस सिस्टम? यस यस द सेम थिंग, राइट? ठीक है. नाउ और दूसरी वॉलंटियर कौन है? सेकंड वॉलंटियर श्रेयांशी जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लो. कैन यू टॉक? Ritu, I will also unmute Ritu. Okay. रितु जी, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं, प्लीज अनम्यूट एंड टॉक. कल हमारा क्लास में हम लोग ने क्या देखा, क्या क्या टॉपिक्स देखा था? कैन यू टेल? रितु जी या श्रेयांशी जी या जैविक? ये तो एक्सरसाइज है, ये IRCTC का तो एक्सरसाइज है. क्लास में क्या देखा, टॉपिक्स याद है? नोट्स है क्या आपके पास? Now let me open the screen. This is the class notes. पहला वाला SDLC ये टॉपिक लिया ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. देन SDLC में फर्स्ट फेस या स्टेजेस होता है. फर्स्ट फेस का नाम रिक्वायरमेंट्स और नीड्स, स्पेसिफिकेशन बोलते हैं. ये सब आपको घर चाहिए या लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन चाहिए. स्पेसिफिकेशन मतलब विशिष्टता, राइट? और विवरण, हम लोग विवरण बोलते हैं ना, डिटेल्स बोलते हैं. लैपटॉप का विवरण बोलना है. आपको हाउस चाहिए, हाउस का विवरण या हाउस का विशिष्टता क्या है, हम लोग ने लिखना पड़ेगा. दिस इज द फर्स्ट फेस. हु विल गिव द रिक्वायरमेंट्स? किसने देगा रिक्वायरमेंट्स? कस्टमर विल गिव, क्योंकि कस्टमर wants the project, customer gives the project, customer gives requirements. कस्टमर ने रिक्वायरमेंट देता है, राइट?
इसको हम लोग ने SRS बोलते हैं। SRS मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। एंड 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर मैंने बोला था। पहला टाइप रिच क्लाइंट एप्लीकेशंस, अलग विंडो, अलग अलग इंस्टॉलेशंस एंड अलग अलग प्रोसेस होता है। दूसरा वेब एप्लीकेशंस, ब्राउजर में एक ही ब्राउजर में बहुत सारे टैब्स में डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को देख सकता है, एक ही इंस्टॉलेशन है लेकिन सब वेब एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा वाला एम्बेडेड एप्लीकेशंस है, लैपटॉप या सर्वर के बिना बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, वो सब सॉफ्टवेयर एम्बेडेड एप्लीकेशंस जो माइक्रोवेव ओवन में, वॉशिंग मशीन पे, अभी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी मीटर ना, सब घर में इलेक्ट्रॉनिक मीटर फिक्स किया गवर्नमेंट ने। वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर में एक छोटा सा कंप्यूटर है, दैट कंप्यूटर रन्स एम्बेडेड एप्लीकेशंस। एंड कल मैंने बोला था सॉफ्टवेयर यूआई यूजर इंटरफेस, क्लिक टाइप, इससे अभी आज कंटिन्यू करने वाला है। नाउ today's date is 11th October 2023, Wednesday, right? Now ये वाला, this is a screen, this is also called page, पेज भी बोल सकता है, स्क्रीन भी बोल सकता है, फॉर्म भी बोल सकता है, क्योंकि इधर एक एलिमेंट है, इसमें मैं टाइप कर सकता हूँ, इसमें भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो इसीलिए इसको फॉर्म या स्क्रीन या पेज बोलते हैं हम। दिस इज ऑल्सो नोन एज विंडो। एक छोटा सा विंडो है। क्यों विंडो बोलते हैं? इससे इंफॉर्मेशन को देख सकता है, हमारा खिड़की से बाहर देखेंगे तो कुछ तो देख सकता है ना, ये विंडो में ये देख सकता है। सो दिस इज कॉल्ड विंडो। ये विंडो में क्या होता है? एंड नाउ लेट मी आल्सो ओपन नोटपैड, ये भी विंडो है। ये नोटपैड में आप देखते हैं ना, फाइल, एडिट, व्यू करके, और ब्राउजर में इधर ये 3 डॉट्स होता है, इधर ये डॉट्स को हम लोग क्लिक करेंगे तो न्यू टैब, न्यू विंडो, हिस्ट्री, डाउनलोड्स, बुकमार्क्स, जूम, सब कुछ आ जाता है। इसका नाम, और एक्सेल ओपन कर लूं, एक्सेल में भी फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलास, इसमें क्लिक कर सकता है। ऊपर टॉप लाइन में जो होता है उसका नाम मेनू। मेनू you can select, for example I go to notepad, न्यू विंडो या ओपन या सेव एज, ये सब मेनू का आइटम है। यू कैन सेलेक्ट द मेनू आइटम। ये तो पहला, ये इसका नाम हम लोग कंट्रोल्स बोलते हैं। कंट्रोल्स, कंट्रोल्स आर इन अ विंडो। विंडो के अंदर, विंडो के अंदर कंट्रोल्स होता है। पहला वाला कंट्रोल मेनू, उसके बाद हम लोग ने देखा ना, एक मिनट, नोटपैड जा रहा हूं, फाइंड, ओके, गो टू, ये तो मेनू आइटम है, गो टू को क्लिक कर रहा हूं। इसमें क्या होता है? टाइप कर सकता है 100, 200, समथिंग लाइक दिस टाइप कर सकता है। इसमें भी टाइप कर सकता हूं। wherever we are able to type, इसका नाम, और फाइंड, फाइंड मेनू आइटम को क्लिक कर रहा हूं। इसमें क्या फाइंड करना है, क्या को ढूंढना, कौन सा वर्ड को ढूंढना है, राइट? ASD को ढूंढना है, राइट? सो यू कैन टाइप समथिंग, okay? Now
Second control, first control is menu. Menu item is inside the menu. दूसरी item text box, सिर्फ type only. You can only type. You cannot select there. You cannot make a tick mark. This is called text box. ये text box में दो varieties है, single line text box, multi line text box. दो varieties होता है ये नोटपैड में. ये तो hello, how और you, ये तो मल्टीपल लाइन टेक्स्ट बॉक्स है. लेकिन आई गो टू एडिट, फाइंड, इसमें हेलो टाइप कर रहा हूं, दूसरी लाइन टाइप नहीं कर सकता है. ये कंट्रोल, इसका नाम कंट्रोल, ये कंट्रोल अलाउ नहीं करेगा. ठीक है, इसका नाम टेक्स्ट बॉक्स, सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है, मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स होता है. तीसरी कंट्रोल लिस्ट बॉक्स. लिस्ट बॉक्स हम लोग ने देखा IRCTC में, जो यो अप डाउनवर्ड एरो दिखाता ना, यू आर सीइंग दिस राइट. इसमें सिर्फ सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, टाइप नहीं कर सका. सो आई वांट टू से सेकंड सिटिंग, दैट्स इट. इसमें जनरल या लेडीज कंपार्टमेंट चाहिए. सो इफ you can only select, if you can only select in a dabba like this, it is called a list box, right? Select only. Then combo box. Combo box मतलब ये वाला है, you can type as well as select. That is called combo box. Type and select. Then date picker बोलते हैं. कौन सा तारीख जाना है, दिस इज द डेट पिकर. हम लोग ने 12 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 2 दिसंबर सब टाइप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए. जस्ट सेलेक्ट, चूज द डेट, चूज और सेलेक्ट, दैट इज कॉल्ड डेट पिकर. जो कंट्रोल में हम लोग क्लिक करें, क्लिक करने के बाद एक टिक मार्क आता है, इसका नाम चेक बटन. Choose a date, then check button, tick mark or untick. So now I go to notepad. In this notepad I say edit, replace, right? ये भी एक edit box, text box है, ये भी एक text box है, right? Now if I click most options, there's a tick mark, word wrap, match case, ये सब radio button ही है, but they show in a different way. Now another thing is called radio button. I'll show you what it is. It is called radio button. इसमें सिर्फ select only option. These are all called controls. In our loan application form, maybe tick your profession. You have to make a tick mark. So whatever is on the paper, they will make it like this. Now let me say sample loan application form, right? If you see this, this is a sample form. In this sample form, exactly like in our computer, we see we have to only write, because on a paper we can only write. Whereas they have also given tick mark, choose the best option. So just tick whether this is applicable, whether yes is applicable, whether no is applicable. Yes देना है या no देना है.
पर्पस किसके लिए लोन मांग रहे हैं आप लोग? व्हीकल परचेस के लिए, इक्विपमेंट के लिए, और रियल एस्टेट खरीदने के लिए। लोन का कारण क्या है? ये सब टिक मार्क, वेर एवर वी पुट अ टिक मार्क, वो सेम विल कम इन कंप्यूटर ऑल्सो. इट इज कॉल्ड चेक बटन, राइट? इधर आप एक कंट्रोल देख रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट, आई वांट टू एडजस्ट टू स्टार्टिंग फ्रॉम 10-11 o'clock to night 10 o'clock. दिस इज कॉल्ड स्लाइडर, क्योंकि स्लाइड कर सकते हैं हम लोग. इधर से ऑरेंज बटन को मैं स्लाइड किया, ये बटन को भी स्लाइड किया. इसका नाम स्लाइडर कंट्रोल. ओके, स्लाइडर कंट्रोल. Slide to adjust the value. This is the next concept in software. You go to any window, you go to rich client application, you go to web application, जो भी application है, सब application में window होना ही चाहिए. हर विंडो में कंट्रोल्स विल बी देयर, कंट्रोल्स होना ही चाहिए, क्योंकि कंट्रोल में भी डेटा रहता है. Is this concept clear? Yes, If so, sir. okay, and all of you also, if it is clear, please raise your hands. Good, good. And you raise your hands, maybe after a minute also you just bring the hands down, that should be fine. Good. This is the second concept. Now अभी 2 volunteers है, और I think I have unmuted 3 volunteers. 3 volunteers, please unmute. अभी तो एक एक्सरसाइज करने वाले हैं अभी हम लोग. ऑलरेडी तैयार है क्या? श्रेयांशी, रितु Yes, एंड जैविक, ठीक है. हाँ, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, सिर्फ वीडियो चलेगा. नाउ, आप टीवी रिमोट यूज किया क्या? yes, sir. टीवी का रिमोट कंट्रोल यूज किया ना? आप Yes. ये नया टीवी रिमोट कंट्रोल खरीदने वाला है. रिमोट कंट्रोल को टेस्ट करना पड़ेगा, ये ठीक से काम करता है क्या नहीं. हाउ विल यू टेस्ट इट? रिमोट कंट्रोल आप क्या करेंगे? रिमोट कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए आप what will you do? You all of you talk one sentence each. What will you test? ये रिमोट कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है क्या नहीं, वो टेस्ट करना पड़ेगा. ये तो क्वेश्चन है. What will you test? Each one tell one test. Give the chance to the next one. Start. Your time starts now. सर उसका बटन प्रेस करके उसको चेक करेंगे कि चैनल चेंज हो रहा है या फिर नहीं. एक ही टेस्ट बोलना पड़ेगा. एक ही टेस्ट के बाद और दूसरा और जैविक और अदर पर्सन शुड आंसर. सो बटन, नाउ आई विल आस्क यू, कौन सा बटन? बहुत सारे बटन ना, वो रिमोट कंट्रोल पूरा बटन ही रहता है ना. कोई चैनल का नंबर चूज करेंगे. चैनल का नंबर चूज करना है. 123 चैनल नंबर. ओके, फाइन, दैट इज वन टेस्ट. नेक्स्ट, जैविक. सिग्नल बटन से टीवी रिमोट कंट्रोल कैसे टेस्ट करना है? आपके पास एक टीवी का रिमोट कंट्रोल है, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे? सर इसका वॉल्यूम चेक कर सकते हैं. वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज, दोनों. इंक्रीज करके दोनों. Okay, now that is the second test. Direct channel typing, volume test. Then next person. सर उसको ऑन या ऑफ करने के लिए भी रिमोट यूज कर सकते हैं, ऑन ऑफ बटन से. On off button test करते हैं. Okay, बस. Next, जैविक. Next. सिर्फ ये 3 टेस्ट है? बहुत सारे टेस्ट करना पड़ता है ना टीवी रिमोट कंट्रोल पे. नेक्स्ट टेस्ट, ब्राइटनेस चेक कर सकते हैं.
ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। दैट इज फोर्थ टेस्ट। नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट टेस्ट। सोच लो। सर उसको म्यूट या अनम्यूट करके देख सकते हैं। म्यूट अनम्यूट, एक्सलेंट, 5। देन नेक्स्ट टेस्ट। सर उसको पॉज भी कर सकते हैं वीडियोस को जो चल रहे हैं। वीडियोस पास कर सकते हैं, ठीक है। 6 6 हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट टेस्ट। सिग्नल क्वालिटी चेक कर सकते सिग्नल क्वालिटी कैसे टेस्ट कर सकता है? आता है रिमोट उसमें मेनू में होता है ना, ओके। रिमोट में एक ऑप्शन आता है क्या? ओके, मैं देख लिया नहीं, ओके ओके देख। सो 7 टेस्ट हुआ। नेक्स्ट टेस्ट। सर बैक और फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। बैकवर्ड फॉरवर्ड, 8। नेक्स्ट टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट। सर लिस्ट के रिकॉर्डिंग थ्रू ऑप्शन से डाउनलोड करके सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑप्शन से, ओके, डाउनलोड करके। 9। नेक्स्ट टेस्ट। सर लिस्ट के थ्रू भी चैनल्स को चेक कर सकते हैं, नंबर ना प्रेस करना पड़े, लिस्ट ओपन हो जाए और उस ऑप्शन को हम चूज कर दें। हाँ, नंबर नहीं पता है तो लिस्ट में NDTV नाम पता है, सो नाम के यू कैन चूज द नेम, राइट। लिस्ट कर सकता है, ठीक है। 10 टेस्ट हुआ अभी। नेक्स्ट टेस्ट। सर अगर वॉइस सेंसिटिव है तो सर वॉइस से कमांड देके चेक कर सकते हैं। वॉइस कमांड देकर टेस्ट कर, ओके गुड। रिमोट कंट्रोल, go to channel, go to NDTV, right? Go to Star Movies, right? Fine, good. 11. Next. इतना ही है क्या? तक गया? नेक्स्ट टेस्ट। सर स्मार्ट टीवी के केस में हम लोग उसको यूट्यूब के साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं। हाँ, या यूट्यूब चैनल देख सकता है, ठीक है। 12 टेस्ट, ओके। यूट्यूब या हॉटस्टार जो भी है। सर जो Then, वीडियो चल रहे हैं उनको हम मतलब फास्ट प्ले भी कर सकते हैं और स्लो मोड में भी कर सकते हैं। स्पीड एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट। एक्सलेंट, गोइंग गुड, आगे बढ़ो। नेक्स्ट टेस्ट। 13 टेस्ट अभी तक। ये 13 में वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज, ऑन और ऑफ। सो 13 में दो टेस्ट होता था, तो 13 into 2 26 टेस्ट, राइट। म्यूट अनम्यूट, ऑन ऑफ, चैनल इंक्रीज चैनल डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज। सो दो टेस्ट हो जाता है एक में। नाउ अभी 13 हुआ, 13 into 2 26 हुआ। बाकी मूविंग वन चैनल टू अनदर बाय 9, राइट। माइक कैसे ऑन करेंगे? जूम, राइट। स्क्रॉलिंग ऑल चैनल्स। आई थिंक चैट में बहुत सारे लोग ने, हाँ, एक सुधांशु ने लिखा, वी विल चेक सेंसर्स, राइट। एक्सलेंट, एक्सलेंट। अभी हम लोग ने सबका माइक नहीं खुला क्योंकि बहुत आवाज आ जाएगा, इसीलिए 3-4 लोगों वॉलंटियर्स को माइक ऑन करेंगे। बाकी लोग आप आंसर करना है तो वो चैट और Q&A में टाइप कर लो। हाँ, राइट। प्रेस एवरी बटन ऑफ टीवी रिमोट, क्योंकि उसमें 0 1 2 3 सब चलना है। सपोज नंबर 9 नंबर 8 बटन 8 बटन नहीं काम कर रहा है तो आई वांट टू गो टू चैनल 1082, वो 8 नहीं काम करेगा तो नहीं जा सकते वो चैनल को देख सकता है। सो इसीलिए हर बटन ठीक से काम करना चाहिए। एंड सुधांशु ने लिखा सेंसर, और रिमोट कंट्रोल के सर पे एक छोटा सा लाल बत्ती होता है ना, छोटा सा लाल बत्ती, वो तो सेंसर है। उसमें क्या क्या टेस्ट कर सकता है? हुँ? अभी आपका टीवी हॉल पे, एंड
रिमोट कंट्रोल किचन पे, किचन से वो टीवी को रिमोट कंट्रोल कर सकता है क्या? नो सर, वो सेंसर टीवी के कांटेक्ट में आना चाहिए। हाँ हाँ, वो कांटेक्ट के लिए कितना दूर तक वो, कितनी दूर तक वो कांटेक्ट होगा, वो भी एक टेक्स्ट है ना। यस सपोज सर। सपोज वो रिमोट कंट्रोल का रेंज 10 फीट, 10 फीट के अंदर अंदर वो काम करेगा। 15 फीट डिस्टेंस बिटवीन रिमोट कंट्रोल एंड टीवी वो काम नहीं करेगा ना, वो भी एक टेस्ट है ना। रेंज के अंदर नहीं है तो वो काम नहीं करना है, वो भी एक टेस्ट है। राइट नाउ अभी विथ ऑल दिस एक्सप्लेनेशन, राइट and exit, I think सर Jai Pratap ने बोला exit, you are going into the menu, then I want to exit and I want to connect through Bluetooth. अच्छा है now अभी सर एक और हाँ कर सकते हैं हाँ, बोलिए। कि एक बटन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, कितनी बार प्रेस होने की है कि उतनी बार उसके बाद खराब हो जाएगी। हाँ ये बहुत एकदम प्रेस करते रहो, हाँ। क्या होता है देखते हैं। अच्छा ये सब टेस्ट है, ये सब टेस्ट पास होने के बाद वो रिमोट आप हम दुकान को आ रहा है। सो इसीलिए टेस्टिंग में अभी जस्ट वी स्पेंड, हम लोग ने 15:30 शुरू किया, आई थिंक 3:30 में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था टीवी रिमोट में क्या टेस्ट करेंगे करके। With 7 minutes all the explanations, it took 7 minutes to come to some level, around 20 या 30 टेस्ट हम लोग ने बोला था। अभी हम लोग क्या किया, what did we do? We all did एक thing, one thing, that is वो रिमोट कंट्रोल हमारा ध्यान पे आ गया, हमारे हाथ पर रिमोट कंट्रोल नहीं था। किसी के पास रिमोट कंट्रोल है क्या? अभी नहीं है ना। हम लोग ने ध्यान करके मन में देखा वो रिमोट कंट्रोल को, सच है ना। यस सर। मन में देखने के बाद सोचते हैं इसमें क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर सकता है करके। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होने के बाद हम लोग अभी इफ आई आस्क द सेम क्वेश्चन अगेन इट विल बिकम इजी, क्योंकि एक बार कर चुका है इसीलिए दूसरी बार इजी हो जाएगा। लेकिन नाउ आई आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू नोट डाउन timing 15:38. I am going to give a question to you all. You can all type and these three volunteers can tell using the mic one after the other, one test at a time. Okay, कलम है ना, हम लोग लिखते हैं, कलम आपके पास, कलम को कैसे टेस्ट करना है। स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 15:39, 3:39. Everyone please type and then send the test, and these three volunteers go ahead, you can talk. कलम को क्या कैसे सर टेस्ट उसको करना है? पेज पे लिख के चेक करेंगे कि वो प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। सर मैक्सिमम कितना चल सकता है? मैक्सिमम कितना चल सकता है, ठीक है, गुड। कितना पेजेस या कितना लाइन या कितना देर? सर कितना हार्डली उसको प्रेस कर सकते हैं कि मतलब उसके बाद वो टूट जाए, ऐसा होता है? टूट जाएगा, ओके। ज्यादा प्रेस करेंगे तो टूट जाएगा या पेपर टैन हो जाएगा, राइट। हाँ और सर देन, कितना स्मूथली वो चल रहा है। हाँ कितना स्मूथ वो चल रहा है। और सर उसकी ग्रिप कैसी है, कंफर्टेबल है कि नहीं है? हाँ ग्रिप कैसे है, ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। देन नेक्स्ट। सर उसका पेज पे इम्प्रेशन कितना पड़ रहा है, मतलब पीछे कितना वो इम्प्रेशन डाल रहा है। हाँ एक साइड में लिखा दूसरी साइड में भी वो दिखता है, राइट, वो भी होता है ना। वो कलम का प्रॉब्लम या पेपर का प्रॉब्लम? दोनों का प्रॉब्लम होता है, सर क्योंकि कलम दोनों का बहुत, प्रॉब्लम हो सकता हाँ है। दोनों का, ठीक है, एक्सेलेंट, गुड। नेक्स्ट। पेन का बैलेंस चेक करना सर, क्योंकि पेन बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस मतलब क्या, हो गिर जाएगा क्या अपने आप?
गिरने का मतलब होता है ना कि ऊपर का पार्ट बहुत ज्यादा भारी बना दी, पकड़ने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। आपका कलम कितने भारी है? 10 किलो? अरे नहीं सर, ऐसा नहीं। हाँ ठीक है। पेन का ओके ओके मॉडल ओके थोड़ा ओके, सही बात है, क्योंकि इवन 20 grams एक्स्ट्रा इन अ पेन व्हेन यू राइट 3 hours एग्जाम, ठीक है ना, कलम पे एक 20 grams एक्स्ट्रा है तो 3 घंटे लिखने में हाथ को दर्द होता है। देन नेक्स्ट टेस्ट, सर इंक वाटर प्रूफ है या फिर नहीं? इंक वाटर प्रूफ या नहीं। नेक्स्ट, कैप को भी चेक करिए, कैप प्रॉपर्ली लॉक हो रहा है कि नहीं। हाँ बराबर लॉक होता है नहीं, ओके, वो कैप और बॉडी बराबर लॉक होना चाहिए, नहीं है तो प्रॉब्लम है। देन रो करेगी और फिर वो और वेस्ट में जाएगी। बेस में जाएंगे, और क्या कर सकते हैं? हमारा शर्ट पैकेट में भी वो उसको डालना है ना, उसको भी ये यस लॉक होता है ना, वो भी टेस्ट करना पड़ेगा ना। यस यस सर। और क्या? कलम पे कुछ लिखा हुआ क्या? कंपनी ने, हाँ। हाँ, रेनॉल्ड्स या जॉकर या पायलट, राइट, यस सर। वो नाम क्या है, वो बराबर दिखता है क्या नहीं? और क्या? सर रीयूजेबल है कि नहीं, दूसरे रिफिल यूज कर सकते हैं या फिर नहीं? एक्सेलेंट, रीयूजेबल क्या नहीं, एक्सेलेंट। देन नेक्स्ट, हाँ नाउ 1539 से 1542 3 मिनट्स हम लोग ने स्पेंड किया, जस्ट 3 मिनट्स। Why am I doing all these things? मैं क्यों ये सब कर रहा हूं? इस एक्सरसाइज के नाम इस ब्रेन ट्यूनिंग। ब्रेन ट्यूनिंग मतलब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, ऐसा 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 सब एक्सरसाइज है ना, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फील्ड एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, पुशअप पुलअप सब कुछ करते हैं, ये सब बॉडी के लिए एक्सरसाइज है। माइंड के लिए क्या एक्सरसाइज है? यही है माइंड ट्यूनिंग। सोचना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेना है, ये सब विवरण को डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है, ये तीनों सॉफ्टवेयर में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ because I switched off my screen. The important part is now we gave what to test in TV remote control, what to test in pen, right? This is called mind tuning, exercise to brain. Then think first, before thinking, imagine, ध्यान करो, then think, सोच लो, सोचने के बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मन में आते हैं, वो सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को डॉक्यूमेंट कर लो, डॉक्यूमेंट इट, राइट इट। क्यों लिखना पड़ेगा? नहीं है तो भूल जाते हैं। अभी हमारे पास 15 आइडियाज है, 50 आइडिया है, 100 आइडिया है, हम लिखेंगे तो, नहीं लिखेंगे तो नेक्स्ट डे वी विल फॉरगेट। ह्यूमन माइंड इज फॉरगेटफुल, सो इसीलिए माइंड ब्रेन ट्यूनिंग होना चाहिए। सॉफ्टवेयर लोगों को इट इज ओनली ब्रेन वर्क। अभी हम लोग ने मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम करना है तो, या सिविल इंडस्ट्री में काम करना है तो साइट को जाना है। एक स्टील प्लांट शुरू होने वाला है, उसमें एक सिविल इंजीनियर है, वो सिविल इंजीनियर दैट गाय हैज टू स्टे इन हीट, विजिट द साइट, हाफ किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि साइट तक गाड़ी नहीं जाएगी। ये सब फिजिकल एक्सरसाइज होता है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पे। लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे कुर्सी में बैठ लो, सोच लो, ये सब
पूरा माइंड गेम. सो सॉफ्टवेयर इज अ माइंड गेम. तो माइंड को हर दिन ट्यूनिंग देना पड़ेगा. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? है तो ओके, गुड. ओके, गुड. प्लीज रेस योर हैंड्स. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, माइंड ट्यूनिंग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, गुड, वेरी गुड. The next thing I want to tell you is, yesterday कल हम लोग ने देखा SDLC में phase 1 तो requirements, कस्टमर को क्या चाहिए वो सब विवरण हम लोग लेना है. Second phase is called design. अभी सब I think yesterday some person told about the house. 2 or say 3 bedroom, hall, kitchen, 2 balcony ये चाहिए, नॉर्थ फेसिंग चाहिए करके बोला था कल कोई तो, राइट? आई फॉरगॉट द नेम. देन एडवांस दिया. एडवांस देने के बाद वो बिल्डर क्या करेगा? आप क्या पूछने वाले हो वो बिल्डर को? वो कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करेगा. फिर क्या करेगा? आप एडवांस दिया, 10 लाख एडवांस दिया घर कंस्ट्रक्शन के लिए. कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं है, शुरू होने के पहले वो बिल्डर से आपको क्या चाहिए? यू कैन आंसर. जैविक, बिल्डर से क्या चाहिए? हाँ, मॉडल. मॉडल मतलब 3D मॉडल या और क्या? 3D 3D मॉडल के पहले वो क्या देगा? लैंड देखेगा. मैप प्रोवाइड करेगा सर, जिसपे वो मतलब बिल्ड करने वाला है कंस्ट्रक्शन. हाउस लेआउट डिजाइन. ओके, ऐसा एक डायग्राम देगा ना वो. ये तो पेपर में, हाँ, प्लान. इसका नाम प्लान, फ्लोर प्लान. मेन फ्लोर में ये एंट्रेंस है, ये तो एक दरवाजा है, ये तो खिड़की है, राइट? ये फैमिली रूम, ये मास्टर रूम, सेकंड फ्लोर, बैकयार्ड, इधर एक फेंस होता है, राइट? ये सब टॉयलेट, ये तो वॉश बेसिन है, राइट? ओवल शेप में वॉश बेसिन. कौन सा लोकेशन में दरवाजा होना चाहिए, कौन सा लोकेशन में खिड़की होना चाहिए, कौन सा लोकेशन में किचन होना चाहिए, वो कौन सा डायरेक्शन में, ये तो साउथ, ये तो नॉर्थ, राइट? ईस्ट, वेस्ट, वो तो प्लान देगा ना. एंड इस इधर देख लीजिए, ये दरवाजा ऐसा है, दैट मीन्स यू कैन ओपन द डोर दिस वे, नॉट दैट वे. तो दरवाजा कौन सा डायरेक्शन में खुल जाएगा, कौन सा डायरेक्शन में बंद हो जाएगा, ये सब ये फ्लोर प्लान पे बिल्डर देगा. बराबर है ना? यस सर, नो? यस सर. दिस इज कॉल्ड होम डिजाइन और होम लेआउट और फ्लोर प्लान. ये इसका नाम डिजाइन है. डिजाइन के बिना काम शुरू नहीं करना है. रिक्वायरमेंट तो दिया, एंड ये रिक्वायरमेंट देख लो. एंड इसमें फैमिली रूम का डायमेंशन क्या है? 22 फीट बाई 17 फीट. मास्टर बेडरूम का डायमेंशन क्या है? 16 फीट टू 14 फीट. ये सब, एंड ये तो 41 फीट, ये तो 21 फीट, ये सब डायमेंशंस भी देता है. क्योंकि आपने बोला 2000 स्क्वायर फीट चाहिए, 2000 स्क्वायर फीट में ये फिट होना चाहिए. अगर आप पूछा था 2000 स्क्वायर फीट, वो 1500 फीट का प्लान देगा, तो बाकी 500 फीट को हम लोग आप उपयोग नहीं कर सकते. सो इसीलिए
ये फ्लोर प्लान, ये डिजाइन और आपका रिक्वायरमेंट दोनों मैच होना चाहिए। मैच नहीं है तो आप रिफ्यूज करने वाले 100% गारंटीड। हमको ये नहीं चाहता है फ्लोर प्लान को रिवाइज करके कल आ जाओ करके आप बोलना चाहिए। ये सब दिस इज कॉल्ड डिजाइन। नाउ मैकेनिकल इंडस्ट्री में इंजन डिजाइन डायग्राम, राइट। मैकेनिकल इंडस्ट्री में आप देख लो, ये वाला एक इंजन का डिजाइन है, इसका 59 इंचेस, या ये तो पार्ट्स है, ये पूरा पार्ट्स है। 54 पार्ट नंबर 54, 63, this is a screw, this is a bolt, and this is a hole, and there is a spring, right? ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिजाइन है, right? I don't know what machine is this, flat head engine, ये इंजन का डिजाइन। दिस इज कॉल्ड कॉग व्हील, सिलेंडर होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए, स्प्रिंग होना चाहिए इधर। ये कॉग व्हील और ये कॉग व्हील, इसमें कितना दांत, दांत बोलते हैं ना, दांत होना चाहिए, इसमें कितना दांत होना चाहिए। ये पिस्टन का लेंथ क्या है, ये वाला तो पिस्टन हेड है, पिस्टन हेड। दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज अ पिस्टन, दिस इज अ कॉइल, ये तो स्पार्क प्लग है, राइट। ये सब एक इंजन का फुल डिजाइन इसने दिया। एंड डायनामो राइट साइड में फिक्स होना चाहिए, लेफ्ट साइड में फिट होना चाहिए। स्टार्टर मोटर राइट साइड में फिट होना चाहिए, लेफ्ट साइड में फिट होना चाहिए। ऑयल पंप से नीचे से कनेक्शन है क्या, ऊपर से कनेक्शन है, ये सब डिजाइन में आ जाता है, राइट। ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिजाइन है। इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट, अभी एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाना है, उसमें भी रिक्वायरमेंट्स के बाद ये तो ट्रांसिस्टर है, ये तो रेसिस्टर है, ये तो डायोड या ट्रायोड और जीनर डायोड। बैटरी कैसा किधर होना चाहिए, ये तो माइक्रोचिप है, माइक्रोचिप में कौन सा पिन में कौन सा इक्विपमेंट कनेक्ट करना पड़ेगा, ये सब सर्क्यूट डायग्राम में आ जाएगा। सेम वे सॉफ्टवेयर में भी डिजाइन होगा, लेकिन डिजाइन आप डिजाइन करने वाले नहीं, डिजाइन करने के लिए, राइट, डिजाइन इट कैन बी होम फ्लोर प्लान या मैकेनिकल इंजन डिजाइन, circuit diagram in electrical and electronic industry, right? In software there is a design, software also has design। इस डिजाइन में क्या होता है बाद में देख लेंगे, लेकिन सेकंड फेज इन एसडीएलसी इज डिजाइन। पहली फेज रिक्वायरमेंट्स, विवरण या विशिष्टता, स्पेसिफिकेशंस। सेकंड फेज तो डिजाइन। डिजाइन में बहुत सारे डिटेल्स होता है। सिंपल डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स मतलब व्हाट डू यू वांट, व्हाट, रिमेंबर दिस वर्ड व्हाट, आपको क्या चाहिए, वो तो रिक्वायरमेंट्स है। डिजाइन मतलब हाउ विल यू डू, मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक टीवी चाहिए, देन हाउ विल यू डू, दैट मीन्स more details, a lot more details will be there here। what and how are two key questions, दोनों important है। क्या चाहिए, कैसे आप, दोनों important questions है सब इंडस्ट्री में।
सॉफ्टवेयर में भी ये बहुत होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर पूरा 100% माइंड गेम है। मेरा ग्रैंडफादर लास्ट ईयर ही पास्ड अवे, 96 एज, ओके, उनका एज 96 था लास्ट ईयर। मुक्ति होने के 2 डेज पहले तक उन्होंने सुडोकू पता है ना, सुडोकू किया था। क्यों? माइंड अलर्ट होना चाहिए। सुडोकू इज ऑल्सो ए गेम that is mainly for mind tuning, brain exercise, right? Brain tuning exercise होना है। So software is a mind game. I will give you brain tuning exercise every day. और एक बात है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये 3 दिनों में हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखने वाले हैं। हफ्ता में फर्स्ट 3 दिनों, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। गुरुवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिनों में हम लोग ने डेटा एनालिटिक्स देखने वाले हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट पैरेलली हम ले जाते हैं। दोनों सब्जेक्ट आप सीखना पड़ेगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट 3 दिन टेस्टिंग, नेक्स्ट 3 दिन सॉफ्टवेयर डेटा एनालिटिक्स। सो आज बुधवार, कल गुरुवार है ना। सो कल डेटा एनालिटिक्स, बट सिंस these are connected, software testing and data analytics to some extent they are closely connected. हम कल डेटा एनालिटिक्स देखने वाले, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा एक्सरसाइज है। अभी मैंने दिया था 2 एक्सरसाइज, टीवी रिमोट कंट्रोल और कलम। एक्सरसाइज फॉर यू, टुमारो एक पेपर में लिखो या नोटपैड में लिखो, टाइप कर लो एक्सरसाइज, व्हाट विल यू टेस्ट इन एटीएम मशीन। अभी एटीएम मशीन बराबर काम कर रहा है कि नहीं, कैसे टेस्ट करना है। दूसरी क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट। मोबाइल में अलार्म क्लॉक होता है ना, क्लॉक, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच होता है, उसमें अलार्म क्लॉक को कैसे टेस्ट करना है। हाउ विल यू टेस्ट अलार्म क्लॉक। ये दोनों कल के लिए एक्सरसाइज है। और एक बात बोल रहा हूं, कल 2 एक्सरसाइज है कल के लिए। व्हाट विल यू टेस्ट इन एटीएम मशीन, हाउ विल यू टेस्ट अलार्म क्लॉक इन द मोबाइल। आप बोलना नहीं चाहिए, लिख के रखो एक नोटपैड में 1 2 3 4 5 6 करके टाइप करके रखो, कल हम लोग रिवाइज करेंगे। गुड। Yes, now sir. now we are at 3:59. एक क्वेश्चन है, डिड वी लर्न समथिंग न्यू टुडे। कैन यू राइज योर हैंड्स। कुछ नया सीखा क्या आज है तो हैंड राइज कर लो। गुड। वी विल मीट टुमारो, कल मिलते हैं। कल सॉफ्टवेयर डेटा एनालिटिक्स शुरू होने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसीलिए जो आज नहीं ज्वाइन हुआ उन लोगों को भी बोल दीजिए ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अभी हमारा स्ट्रेंथ 165 था अभी 10 मिनट के पहले, लेकिन 200 से 300 लोग ने नाम दिया, लेकिन इतने लोग ही अटेंड कर रहे हैं। देखते हैं, कल मिलेंगे। जय भारत।